हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो स्थिर विद्युत है थी वो हम पढ़ रहे थे आगे कंटिन्यू। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आवेश के बारे में पढ़ लिया था, इंटेंसिटी, विभव, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और कूलॉम का नियम वगैरह, बाकी सब चीज़ें हमने लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक पार्ट लगभग हमने पढ़ लिया था। लेकिन इसमें एक टॉपिक रह गया है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, वैद्युतिक बल रेखाएं क्या होती है, तो आज हम वो पढ़ेंगे, है ना। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ईएफएल बोलते हैं इसको, शॉर्ट में ईएफएल। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फील्ड भी होता है या फोर्स भी होता है, चाहे कुछ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लाइन, है ना, क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, जो तुम बोलना चाहो, क्षेत्र रेखा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विद्युतिक बल रेखा होती है, पहली बात तो ये रियल नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखाएं हैं। जो भी हम पढ़ेंगे वो सब है काल्पनिक, मतलब काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं हैं। पहले हम पढ़ते हैं। हमने माना हमारे पास कोई भी क्यू आवेश है ना, हमने माना एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, ठीक है। जो ये वैद्युतिक बल रेखा निकलेगी, ये हमेशा लंबवत निकलती है। ये कैसे निकलती है? लंबवत। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये लंबवत ही निकलती है। पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव में प्रवेश करेगी। इसमें प्रवेश करेगी, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखनी। और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चलो ठीक है, तो हम लिखते हैं इनके बारे में। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखा है। दूसरी चीज है कि ये खुले वक्र का निर्माण करती है, खुले वक्र या खुले लूप का निर्माण करती है। वक्र बोल गया, खुला लूप, लूप तो केवल होता है, खुले वक्र का निर्माण करती है, खुले वक्र का निर्माण करती है, करती है। पहली बात आती, खुला वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है। जैसे हमारी जो अपना जो चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, उसमें क्या रहते हैं, दो पोल रहते हैं, एन और एस पोल रहते हैं। तो ये जो बाहर है, ऐसे नहीं, देखो ये हमारा एन पोल होता है, ये एस पोल होता है ना, मैग्नेट है। तो इसमें बाहर के साइड तो ये एन से निकलेगी और एस में जाएगी, है ना, एन से निकलती है और एस में जाती है, ठीक है। इसके बाहर के साइड का। लेकिन जो अंदर अंदर क्या होता है, अंदर ये एस से एन की ओर आती है, तो एक बंद वक्र बनता है। इस प्रकार इसमें एक बंद वक्र बनता है। ये पहले एन से एस जाएगी, फिर एस से एन आएगी, एन से एस, एस से एन। तो इसमें बंद लूप का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, बंद लूप बन रहा है, बंद लूप बन रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युतिक बल रेखा जाती है, आती नहीं है, उल्टी केवल जाती है। तो एक खुले वक्र का निर्माण हुआ। क्या हुआ? खुले वक्र का निर्माण हुआ। पॉजिटिव से नेगेटिव केवल जाती है, आती नहीं। इसमें एन से एस गई, फिर अंदर एस टू एन, एन से एस, एस टू एन। इस प्रकार बंद वक्र और खुले वक्र का निर्माण होता है।
तो ये होता है खुला वक्र और खुला लूप और बंद लूप। ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये तनावपूर्ण होती है। तनावपूर्ण होती है मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, तनावपूर्ण होती है। तनावपूर्ण होती है अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, काटती नहीं है। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं। काटती नहीं है ना, तनावपूर्ण होती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं है। ठीक है, और ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। ये पॉजिटिव जो आवेश होता है इससे जो क्या पॉजिटिव से जो निकलती है तथा नेगेटिव में प्रवेश करती है। पॉजिटिव आवेश से निकलेगी, नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ठीक है। और ये लंबवत ही निकलती है, लंबवत ही प्रवेश करती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये क्या होती है, चालक के लंबवत होती है। चालक बोल दो या तुम आवेश बोल दो ना, चालक के लंबवत होती है। सदैव चालक की लंबवत, सदैव सदैव चालक के आवेश के लंबवत होती है। अब सदैव चालक के लंबवत का मतलब है कि माना कोई हमारा ये कोई वायर है ना, ये कोई वायर है, इसमें धारा फ्लो हो रही है। धारा फ्लो का मतलब इसमें क्या हो रहा है, आवेश गति कर रहे हैं ना। धारा इधर तो आवेश की जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो विद्युत धारा अपोजिट होती है। अगर धारा ए से बी है तो आवेश बी से ए की ओर होगी। चलो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वही स्टोरी सेम इसमें भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, राइट। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसमें जो वैद्युतिक बल रेखाएं जो निकलेगी तो इसकी जो डायरेक्शन मतलब जो निकलेगी वो लंबवत ही निकलेगी, इस चालक तार के लंबवत ही निकलेगी वो, है ना। ये हमेशा चालक तार के लंबवत निकलेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यही इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सदैव जैसे इसमें लिखी है ना लंबवत, सेम स्टोरी यहाँ पे है। यहाँ पे तुम एक आवेश मान लो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आवेश मान लो, तो सेम स्टोरी है, वो निकलेगी वैद्युतिक बल रेखा जो कि लंबवत ही निकलेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सदैव चालक की लंबवत निकलती है। ठीक है, एक और क्या है कि ये काल्पनिक रेखा होती है, खुली वक्र का निर्माण करती है, तनावपूर्ण होती है अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। हाँ, तो ठीक है। अगर इसमें बोला कि अगर आवेश चलायमान है, बाकी मैंने तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है इसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आवेश क्या चलायमान है, आवेश गतिशील है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आवेश गतिशील है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका विद्युत क्षेत्र भी, ये जो विद्युतिक बल रेखा होगी ये एक वेव के फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आवेश गतिशील होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक तरंग के रूप में होती है, तरंग के रूप में होती है। ठीक है, अगर हमारा आवेश गतिशील होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तरंग के रूप में होती है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है हमारा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वहां तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता अधिक है, सघनता भी अधिक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम हमेशा इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहे
क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज़्यादा है वहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, वहाँ सघनता भी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, इनके अलावा और कुछ पॉइंट, बाकी देखो मेनली तो अपने यही पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, दूसरा ये खुले वक्र का निर्माण करते हैं। जबकि हम जब चुंबकीय चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी, वहाँ MFL आएगा, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स लाइन आएगा ना, वहाँ पे वो बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र ये खुले वक्र का निर्माण करती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि बंद लूप क्या होता है, खुला वक्र क्या होता है। दूसरी बात कि तनावपूर्ण होती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी काटती नहीं है कभी भी ना, एक दूसरे के समांतर होती है, प्रतिच्छेदित या काटती नहीं है। अर्थात क्या होती है, तनाव मतलब एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं होती है। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में प्रवेश करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से जब चालक या आवेश के लंबवत ही निकलती है, लंबवत निकलती है, मैंने बता दिया आपको कैसे, पर यहाँ पे भी बता दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आवेश गतिशील होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तरंग के रूप में होती है, वहाँ पे जो विद्युत बल रेखा होगी वो वेव के फॉर्म में दिखेगी आपको। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वहाँ पे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो तीव्रता ज़्यादा, तीव्रता ज़्यादा, तो वहाँ पे सघनता ज़्यादा होगी है ना, सघनता ज़्यादा होगी। तो यही है अपना इसमें। तो और कोई टॉपिक तो याद मतलब पॉइंट याद नहीं आ रहा इसमें, बाकी अन्य डिफरेंस अपनी यही है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही पढ़ा है हमने, तो विद्युत बल रेखाएं पढ़ी है, ठीक है। बाकी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।